हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस टू क्लास में आज हम रिलेशन फंक्शन में आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और भी डिफरेंट टाइप के काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होते हैं प्लस वन क्लास में, जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर हो गया। तो अगर आपको उन फंक्शंस की डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के अंदर प्लस वन क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर नंबर 7th एंड 8th को अच्छे से देख सकते हैं। वहां पे मैंने इन फंक्शंस को बहुत ही डिटेल में करवाया है, तो आप ये वाले जो फंक्शंस है वो वहां से पिक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? A function from real to real defined by f of x equals to a power x। तो ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, a पावर x, वेयर a जो है, जो भी हमारा a होगा वो क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। और a क्या है, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर 1 की पावर x लिखते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता, क्योंकि आप x को कुछ भी पुट करो वो 1 1 1 ही आएगा ऑलवेज। x को 1 किया तो 1, x को 2 पुट किया तो भी 1 ना, तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि a 1 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि a पावर x का मतलब क्या? यहाँ पे आप कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या a पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नहीं, आप 2 पावर x लिखोगे ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता है, कांस्टेंट भी आपको पता है, तो वो क्या होता है, बस कंडीशन क्या देखनी है, जो भी हमारा a होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली 3 पावर x हो गया आपका, 1/2 पावर x हो गया, ये सब क्या है, आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और e पावर x हो गया, ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसे। e पावर x, e की वैल्यू क्या होती है, 2 to 3 के बीच में होती है, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारे ही क्या है, हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब देखिए दो केस होते हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट केस क्या है, मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगी इसका। फर्स्ट केस है हमारा, अगर a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि जो a पावर x है a क्या हो, ग्रेटर देन 1, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। मैंने लेट कर लिया, a को 2 लेट कर लिया, यानी कि मुझे किसका ग्राफ बनाना है, 2 पावर x का ग्राफ बनाना है। कुछ नहीं करना, आप क्या करते जाओ, x को वैल्यूज देते जाओ, और ये f ऑफ x क्या है यहाँ पे हमारा, ये आपको पता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। एक्चुअल में f ऑफ x क्या है हमारा, y होता है ना, ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आप देखो अगर आप x को 0 पुट करोगे, समथिंग की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मुझे क्या मिल गया, 0 और 1। जब मैंने x को 1 पुट किया तो y क्या आया, 0 आया, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। नेक्स्ट आप पुट करके देख लो, x को 1 पुट करो तो 2 की पावर 1 क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। तो ये सेम चीज है, मान लो 1 किया तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका। फिर आप क्या पुट करो, x को 3 पुट करो तो 2 की पावर 3 कितना गया, 8। तो देखो सडन एकदम इसने जंप लिया, आप और पावर पुट करोगे तो बहुत आगे जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या बनता जाएगा, इस टाइप से ऊपर जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। और यहाँ पे नीचे कहां तक जाएगा इसका ग्राफ, 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, स्लाइटली 0 के बिल्कुल पास होगा। तो इस ये कौन सा ग्राफ होता है, जब a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ये तो 2 पावर x है, अगर आप 3 पावर x का ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके थोड़ा सा इस टाइप से बन जाएगा, इसी टाइप से क्या हो जाएगा, 4 पावर x का बनाओगे तो थोड़ा इस टाइप से बन जाएगा। लेकिन किसी का भी ग्राफ बनाओ आपको 0 1 पॉइंट जरूर आएगा, यहीं से वो पास होगा। तो ये क्या हो गया हमारा केस, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। दूसरा केस क्या है हमारा, जब a क्या हो, 0 या 1 के बीच में वैल्यू, 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, उसके बीच में कोई वैल्यू हो। तो मैंने वैल्यू क्या ले ली, 1/2, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आती है। अब आप देखो 1/2 की पावर x, तो ये आपको पता है अगर 2 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो माइनस हो जाती है पावर, तो क्या बन गया मेरे पास, 2 की पावर -1। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर आप x को क्या पुट करते हो, पहले 0 पुट करते हो, सब किसी की पावर 0, -0 +0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ही होगा। तो ये क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स बन जाएगा, ये उस टाइप से इंफिनिटी जाता था, ये इसका आप वैल्यूज पुट करते जाओ, आपकी वैल्यूज आती जाएगी। तो ये किस टाइप का ग्राफ बन जाएगा कि 0 और 1 के बीच में हो। ये दोनों क्या है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। अब हम बात करते हैं इसकी डोमेन की। इसकी डोमेन क्या होती है, देखिए
नेक्स्ट देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन मैंने आपको क्या बताया? इनपुट, और रेंज क्या बताया? आउटपुट। तो देखिए डोमेन क्या बनेगी यहाँ पे, हम देखो x के अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन क्या होगा हमारा? रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हो। रेंज क्या होती है? आउटपुट, यानी कि y है ना, तो रेंज क्या होगी यहाँ पे हमारे पास? इसकी रेंज y की बात करते हैं हम। ग्राफ से मैं आपको बताती हूँ। देखो ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर का मतलब क्या? अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। और देखो ये y है ना, y का मैंने क्या कहा? स्लाइटली जीरो के पास आ रहा है, बट जीरो नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ये ग्राफ कभी भी। और एक्स एक्सिस पे y क्या होता है हमारा? जीरो होता है। अगर टच नहीं करा तो जीरो नहीं हुआ, जीरो से जस्ट ऊपर है। तो रेंज क्या आएगी हमारी? जीरो टू इंफिनिटी। जीरो पे मैंने क्या लगाया? ओपन ब्रैकेट लगाया, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया। उसका रीजन आपको समझ आ गया होगा कि ये देखो बाय ग्राफ ही समझ आ रहा है ना, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, बहुत आगे तक जाएगा ये, और यहाँ पे जीरो के बिल्कुल पास आता है लेकिन जीरो नहीं होता। तो इसकी रेंज क्या होगी? जीरो टू इंफिनिटी। तो इस टाइप का ये क्या होता है हमारा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शन की। तो देखिए, तो नेक्स्ट फंक्शन देखिए हमारे पास क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया हमारा। लॉगरिथम क्या होता है? इफ a इज ग्रेटर देन जीरो और a क्या नहीं होना चाहिए हमारा? 1 नहीं होना चाहिए, देन द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू log ax। ये क्या होता है? बेस a x, और x क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ये क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है कि x क्या हमारा? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इस कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होता है? लॉगरिथम हमारा फंक्शन होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? किस टाइप से लिखते हैं? log बेस a x इक्वल्स टू y जो होता है हमारा, वो हम किस टाइप से लिखते हैं? x इक्वल्स टू a पावर y। यानी कि क्या होता है? ये जो x है ना, ये y जो होता है वो क्या होता है? a की पावर में आ जाता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। अगर ये चीज है तो हम ये बोल सकते हैं, और अगर ये चीज है तो ये बोल सकते हैं। ये क्या होता है हमारा? लॉगरिथम की डेफिनेशन होती है, जहां पे x क्या होता है हमारा? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो x क्या होगा? यहां से डोमेन रेंज की बात करेंगे, पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। दो केस होते हैं यहाँ पे भी हमारे, कि a क्या होगा? ग्रेटर देन 1, और दूसरा क्या होगा? जब a क्या होगा? 0 और 1 के बीच में। वही एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे क्या? एक्सपोनेंशियल अगर अच्छे से समझ आ गया तो लॉगरिथम क्या होता है? उसका मिरर इमेज होता है। इसका क्या होता है? जस्ट उससे उल्टा बनता है ग्राफ। a ग्रेटर देन 1 हो तो इस टाइप का ग्राफ बनता है कि 1 और 0 से पॉइंट निकलता है हमारा, अप टू कहां तक जाता है? यहाँ पे इंफिनिटी, और ये क्या होता है? स्लाइटली जीरो के पास। और सेम यही है, इसका उल्टा हो गया। देखो ये इस टाइप से ग्राफ इसका जाता है। ये क्या होता है? इनवर्स फंक्शन बोलते हैं एक दूसरे के एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम को। ठीक है, अब रेंज और डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब क्या है? कि x की वैल्यू देखो क्लियरली बाय डेफिनेशन कहता है कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो डोमेन नो डाउट क्या होगा? जीरो टू इंफिनिटी होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जीरो भी नहीं होना चाहिए। और रेंज आप देखो, रेंज क्या है? y है ना, y की बात करें तो देखो y में क्या है हमारा? यहाँ पे भी जा रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव भी सारे आ रहे हैं, और हमारे क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं, यानी कि ऑल पॉइंट्स आ रहे हैं। यानी कि रेंज क्या होगी हमारी? रियल नंबर होगी। तो ये किस टाइप का फंक्शन होता है हमारा? लॉगरिथम फंक्शन। अब मैं आपको लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ जो आपके यूज होती है, वो प्रॉपर्टीज देखिए। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं लॉग से रिलेटेड, जो कि हमारे आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? log a बेस a1। log 1 यहाँ पे मैंने हर एक जगह बेस a लिखा है, वो स्टैंडर्ड है बाय डेफिनेशन। बाकी मोस्टली क्या होता है, आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये सिंपल इस टाइप से भी आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, चाहे मत लिखो इसे। क्लियर ये बात? तो देखिए सबसे पहले log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्या है? log a बाय a, log बेस a क्या होता है? 1 होता है। इसे हम किस टाइप से लिखते हैं? आगे क्वेश्चन में कभी ऐसे आ जाए कि a b, log बेस a b, तो इसका मतलब ये हम क्या लिख सकते हैं? log b बाय log a। तो यहाँ पे क्या है? log बेस a है ना, यानी कि log a बाय a कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली log x इंटू वाई क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? log x प्लस log y, ये फॉर्मूला होता है मान लो इसका। नेक्स्ट है log x बाय y, जब डिवाइड में आ जाए तो हम क्या लिखते हैं? log x माइनस log y। ये सब कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा। और log में क्या होता है? जो पावर होती है x की पावर m है ना, वो पावर क्या होती है? आगे आ जाती है। तो यहाँ पे देखो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। log 1 क्या होता है हमारा? 0 होता है। log बेस a क्या होता है हमारा? 1 होता है। log x इंटू वाई क्या होता है? log x प्लस log y होता है।
log x बाई वाई क्या होता है, log x माइनस log y होता है, और log x की पावर m क्या होगा, पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी log x हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये मैथ्स में आपको आगे काफी चैप्टर्स में जहां पे भी log होगा वहां पे ये यूज होंगी। तो आप ये अच्छे से पढ़ लो, इनको लर्न कर लो। और मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, अगर और भी फंक्शंस आपको डीपली पढ़ने हैं तो आप +1 के रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर के 7th एंड 8th लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी, तब तक आप ये बेसिक पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।